मैंने जिंदगी से पूछा तू इतनी कठिन क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी हंसी, मुस्कुराई और बोला, इस दुनिया में आसान चीज़ों की कोई कदर नहीं होती है। इस दुनिया में आसान चीज़ों की कोई कदर नहीं होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित और आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही अच्छी एक कहानी। जो कहानी सुन के आपको दो क्षण के लिए ऐसा लगेगा कि ऐसे भी हो सकता है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है जयपुर के एक रोशन की, जिसे बचपन से ही पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। जैसे हर त्योहार में सारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, वैसे ही उसे शौक था। एक दिन वो जब स्कूल से वापस आया, घर पे कोई नहीं था, तो पतंग उसने लिए, छत पे गया और पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका जो पतंग है एक इलेक्ट्रिक खंभे पे, इलेक्ट्रिक का जो पोल होता है, तारों में अटक गया। तो रोशन सोचने लगा कि अभी पतंग को कैसे निकाला जाए। तो उसने बाजू में कुछ ढूंढने का प्रयास किया, तो उसको बगल में एक लकड़ी का डंडा मिला। तो लकड़ी के डंडे से उसने पतंग निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन डंडा पतंग तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो उसने उसे फेंक दिया और दूसरी बार प्रयास किया कि कुछ मिल जाए। तो बगल में उसे एक लोहे की सड़ई मिली। तो वो लोहे की सड़ई जैसे उसको दिखाई दी, वही उसके जीवन का एक बुरा वक्त था। जैसे ही उसने लोहे की सड़ई ली और तारों को टच किया पतंग निकालने के लिए, तुरंत उसके बॉडी में सारा करंट आ गया और रोशन बेहोश हो गया। बेहोश हो गए। जैसे ही घर वालों को पता चला, सारे घर वाले उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने देखा, सब लोग नाराज थे, रो रहे थे कि बच्चे को करंट लगा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने कुछ टाइम तक उसे ऑब्जर्व किया और कहा कि इसके जो बॉडी के पार्ट से 2 हाथ और 1 पैर बहुत ही जल गया है, उसे रिकवर नहीं कर सकते। घर वाले सुन के बहुत परेशान हो गए, नाराज हो गए, रोने लगे। डॉक्टर ने आखिरी बोल दिया घर वालों की कि नहीं, अगर इसे अच्छा करना है तो इसके 2 हाथ और 1 पैर काटना होगा। सुन के उसके पाँव के नीचे की जमीन चली गई उसके पापा के। आखिर डॉक्टर को उसने बोल ही दिया उन्होंने कि हाँ ठीक है, मेरे बेटे की जान तो बच जाएगी ना। उसके 2 हाथ और 1 पैर काट दिया और रोशन की जान बच गई। रोशन आया तो था हॉस्पिटल में अपने हाथ पाँव के साथ, लेकिन जाते समय सिर्फ एक पाँव पे गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों हाथों को पेन बांध के उसने लिखने का प्रयास किया कि मैं लिख सकता हूँ। उसने पेन हाथों को बांध के उसके जो बोर्ड के एग्जाम है 10th और 12th के, बिना किसी सहारे के उसने पूरे किए अकेले, अच्छे नंबर के साथ। धीरे धीरे उसने वही प्रैक्टिस से उसका ग्रेजुएशन पूरा कर दिया और उसका एजुकेशन कंप्लीट किया। अभी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसे जॉब की, कुछ काम की ज़रूरत थी। रोशन सोचने लगा दिन रात कि मैं अभी क्या करूं। तो जैसे उसने सोचने लगा तो वो जॉब ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह गया। उसे एक चलो जॉब मिल भी गई, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल बातें होती है, हमारी पर्सनल बातें होती है कि वो कर नहीं सकता था। जॉब तो कर सकता था बिकॉज कि उसने हाथ को पेन बांध के अगर राइट किया तो कुछ कर ही सकता है, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती है हमारी पर्सनल, वो नहीं कर पाता था, इसलिए उसने वो जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अचानक उसे एक समाज सेवक आदमी मिला। तो रोशन ने उसकी सारी परेशानियां उसको साथ बता दी कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे 2 हाथ नहीं, 1 पैर नहीं है। तो वो आदमी ने उसे डोनेट करके उसको 2 इलेक्ट्रिक हैंड, 2 इलेक्ट्रिक हाथ लगा दिए और 1 पैर लगा दिया। उसके बाद रोशन ने दोबारा उसे लिखने की प्रयास किया, चलने का प्रयास किया और एक अच्छी तरह से वो ट्रेन हो गया। अभी सब सारी चीज़ें हो गई उसके पास। तो अभी उसे दोबारा कुछ जॉब की ज़रूरत पड़ी। तब तो उसके पास कुछ नेचुरल ज़रूरतें पूरा करने के लिए उसे वो कर नहीं पाता था, लेकिन अभी उसे इलेक्ट्रिक हैंड लगा दिया, इलेक्ट्रिक पाँव लगा दिया। अभी वो दोबारा सोचने लगा कि नहीं, ज़िंदगी में मुझे भी कुछ करना है। अगर भगवान ने मुझे बचाया तो कुछ करने के लिए बचा होगा ना। तो उसने सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब ट्राई करे, सरकारी नौकरी ट्राई करे। लेकिन उसमें भी उसने बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन उसमें भी वो अनसक्सेस ही रहा। अभी रोशन सोचने लगा कि क्या किया जाए आगे। जैसे जैसे वो सोचने लगा, वैसे वैसे उसके माइंड में आने लगी कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। मेरी जीवन की जो गाड़ी है पटरी पे तो लेके आनी है, जीवन तो आगे चलाना है, ऐसे तो चलने वाला है नहीं। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना हम दूसरों की नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का ही कुछ शुरू करें। तो उसके माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक साइबर कैफ़े खोलूँ, जिसमें बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ कंप्यूटर। अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, वो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। मेरे इलेक्ट्रिक हैंड वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उसने साइबर कैफे खुद का खोला और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे उसके पास बच्चे आते गए, उसका जो प्रयास करने का जो तरीका था वो बदलने लगा, धीरे धीरे ज़्यादा बदलने लगा, और वो बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर के कोर्स है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, कंप्यूटर के डिप्लोमा है, वो सिखाने लगा। और एक दिन उसका साइबर कैफे बहुत बड़ा बन गया और ज़िंदगी में रोशन अपने पैरों पे खड़ा होके खुद एक सक्सेसफुल और एक कामयाब इंसान बन गया। ये कहानी हमें दोस्तों 2 मिनट सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर रोशन के साथ इस तरह की जो घटना हुई, पतंग उड़ाते उड़ाते उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लग गया और वो बच गया, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ होके अगर वो बच ही सकता है। उसका टाइम, उसका वक्त बुरा भी था लेकिन अच्छा भी था, क्योंकि ज़िंदगी हम बहुत सारा सोचते हैं हमारे जीवन में कि मैं ये प्लानिंग करूँगा, मैं वो प्लानिंग करूँगा, लेकिन हमसे भी बेहतर ज़िंदगी हमें अच्छे प्लान देती है, हमें अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि रोशन ऐसा एक लड़का था कि जिसने उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। 2-3 बार वो चलना और लिखना सीखा, तब जाके वो उसकी जीवन में सक्सेस हो गया। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, ज़िंदगी हमारा बहुत सारा इम्तिहान लेती है। जब भी ऐसे लाइफ में हमारा टाइम आ जाए ना कि बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे सामने आ रहे, मेरे रास्ते में आ रहे, तो तब समझ जाना दोस्तों कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा मेरे साथ ज़िंदगी करने वाली है। क्योंकि ज़िंदगी पहले रोशन की ज़िंदगी के साथ खेल रही थी, अभी रोशन की बारी थी ज़िंदगी के साथ खेलने की, और वही ज़िंदगी ने और वही रोशन ने किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम अगर सामने आते हैं तो हमें डरना नहीं, उनको फेस करना है, और रोशन ने वही किया और हमें भी वही करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फेस नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे, हम आगे कैसे जाएंगे। तो हमें जीतना है, उनका सामना करना है। ज़िंदगी एक दिन हमारे मेहनत की ज़रूर इज्जत करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी, हमारी नज़रों में भी और खुद के नज़रों में भी और दुनिया की नज़रों में भी। ये थी हमारी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टोरी भी सुननी है। और हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी हर किसी के लिए मुस्कान ला सकती है, हर किसी के लिए खुशियाँ ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड।